दोस्तों, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। नहीं, आपका घर, पैसा, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी ये आपकी संपत्ति नहीं है। आपकी संपत्ति है आपका दिमाग, आपका माइंड। इस माइंड को ट्रेन करके आप वो सब चीजें हासिल कर सकते हो जो कि दुनिया का कोई दूसरा आदमी आपको दे नहीं सकता। और जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि बिना सीखे, बिना समझे अब मैं कोई ट्रेड नहीं डालूंगा, तो समझ लीजिए उसी दिन आपकी लाइफ ने एक यू टर्न ले ली। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह के इमोशंस ही इस मार्केट को चलाते हैं और इन दोनों इमोशंस के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। पहला है ग्रीड, लालच, और दूसरा है फियर यानी कि डर। यही फियर और ग्रीड मार्केट की मूवमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल है। और मार्केट दोस्तों चाहे कोई भी हो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी, क्रिप्टो, एनीथिंग, कुछ भी हो, उन सभी मार्केट्स में यही दो इमोशंस उस मार्केट को चलाने की ताकत रखते हैं। कोई भी मार्केट अगर अपने टॉप पर रहती है तो वहां पर साफ साफ नजर आता है लोगों का ग्रीड यानी कि लालच। जिस लालच के कंट्रोल में लोग हर टॉप पर सोचते हैं कि अभी एक नया टॉप बनेगा और मुझे जितना पैसा अभी मिल रहा है उससे ज्यादा लेकर मैं घर जाऊंगा। और ऊपर जाते हुए मार्केट में ये लालच इतना प्रबल, इतना भयंकर रूप ले लेता है कि अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते हुए भी ट्रेडर्स अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और मार्केट के नए हाई की हमेशा वेट करते हुए पोजीशंस को बनाकर रखते हैं। और दूसरा इमोशन जो कि फियर है, डर, वो हमेशा हर गिरती मार्केट में डोमिनेटिंग होता है। जब भी मार्केट नए लोज बनाती है वहां पर सिर्फ एक ही इमोशन मार्केट को नीचे गिरा रहा होता है और वो है फियर। बट दोस्तों, क्या आपको मालूम है इन दोनों इमोशंस में सबसे ज्यादा पावरफुल इमोशन कौन सा है? कौन सा वो इमोशन है जो कि इस मार्केट को डोमिनेट करने के लिए काफी है? वो इमोशन है दोस्तों फियर का, यानी कि डर। डर जितने पावरफुल तरीके से मार्केट में काम करता है, उसको गिराने के लिए उसकी आधी पावर भी ग्रीड वाले इमोशंस में नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो स्टेयर्स से जाती है, यानी कि सीढ़ियों का रास्ता लेते हुए जाती है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तो लिफ्ट से गिरती है, यानी कि उसकी ऊपर की मूवमेंट बहुत स्लो होती है और नीचे की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। और ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि 3 या 4 या 5 दिन की ऊपर की मूवमेंट्स को एक ही दिन में गिराकर उन सारे ऊपर के मूव्स को फेल कर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि जो फियर है, जो डर है, वो मार्केट को ज्यादा पावरफुल तरीके से पकड़ने की ताकत रखता है। इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो हो सकता है आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। दोस्तों, आप जहां भी रहते हैं वहां से 2 किलोमीटर दूर अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक पैसों का भरा बैग वहां पर रखा है, उसमें मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है और उस बैग की एग्जैक्ट लोकेशन, उस बैग का कलर, उस बैग का साइज, मैं सब कुछ आपको बता दूं और ये भी बताऊं कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा दोस्तों? आप फौरन बिना देर किए उस बैग को लेने के लिए चल पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज ग्रीड। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते मैं एक कॉल आपको और करूं कि जरा रुकिए, उस बैग तक पहुंचने से पहले एक इंफॉर्मेशन और जान लीजिए। उस बैग में हो सकता है पैसों के साथ साथ एक बॉम्ब भी हो जो कि उस पैसे की जिप खोलते ही एक्सप्लोड हो सकता है। अब बताइए दोस्तों, दिल पे हाथ रखिए कि आपका रिएक्शन क्या होगा? कि अभी भी उस बैग को उठाने का रिस्क लेंगे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आप ये सुनते ही वापस अपने घर पर दौड़ेंगे, बिकॉज उस 1 करोड़ से ज्यादा कीमती आपकी जान है। तो सीधा सा मतलब है दोस्तों, जान खोने का डर उस 1 करोड़ को पाने के लालच से ज्यादा बड़ा है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में। फियर हमेशा से ही डोमिनेट करता रहा है मार्केट को एज कंपेयर टू ग्रीड, और आगे भी करता रहेगा। यही कारण है दोस्तों कि मार्केट बहुत तेजी से गिरती है और आराम से उठती है। इसका एक दूसरा कारण दोस्तों ये है कि मार्केट में पैसा निकालना ज्यादा आसान है, यानी कि सेल करके आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को निकाल रहे हैं और मार्केट में पैसा लगाकर उसको ऊपर उठाना मुश्किल है। तो यही दो मेन रीजन है दोस्तों कि मार्केट जब नीचे गिरती है उसकी स्पीड एज कंपेयर टू ऊपर जाने के एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स ज्यादा होती है। अब आज का एग्जांपल उठा के देख लीजिए। बैंक निफ्टी ने आज अपने 41,410 420 के सपोर्ट से 540 के रेजिस्टेंस तक जाते जाते 3.5 घंटे लगा दिए। ये 150 पॉइंट से भी कम का सफर बैंक निफ्टी ने 3.5 घंटे में पूरा किया।
और इसकी वजह से प्रीमियम भी डिके हुए और जो प्रॉफिट ऑप्शन बायर्स को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और इसके अगेंस्ट, इसके अपोजिट, और यही चीज इसकी अपोजिट होती, यानी कि मार्केट अगर बेरिश होती तो इसको इस 150 पॉइंट को गिरने में बैंक निफ्टी हो सकता है 1 घंटा या आधा घंटा भी नहीं लगाती। तो दोस्तों चेक कर लेते हैं आज आफ्टर मार्केट एनालिसिस अपने चार्ट्स में और देखते हैं कल की एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स को दिखा सकती है। तो इसके लिए चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की स्क्रीन पर, आइए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक बार निफ्टी से। निफ्टी में देखिए 1 घंटे का चार्ट है दोस्तों, और निफ्टी ने आज जो जिस कैंडल से अपनी शुरुआत की थी, इस 9 की जो 1 घंटे की कैंडल है, इस कैंडल का लो साफ साफ बता रहा था कि ये सपोर्ट इतनी अच्छी जगह पर है, जो कि प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस एरिया था दोस्तों, ये वाला। इसी रेजिस्टेंस एरिया से आज निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और जिसका कि लो जो कि देख पा रहे हैं आप 17,717 का, ये 17,717 का सपोर्ट, ये इसी एरिया का सपोर्ट बहुत पावरफुल रेजिस्टेंस थी यहाँ पर। इसी रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट देकर निफ्टी ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, और इसी एक कैंडल ने दोस्तों इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, और उसके बाद निफ्टी ने थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद अपने नए हाइट्स बनाने स्टार्ट किए। और दोस्तों अगर हम निफ्टी का 4 घंटे का चार्ट लगाएं तो हमको साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने इस लेवल को बहुत अच्छी तरह से ब्रीच कर दिया है। इस इंपॉर्टेंट लेवल को दोस्तों ब्रीच करने का सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे अब निफ्टी में हमको और ऊपर के लेवल्स दिखने की पूरी संभावना नजर आ रही है, जो कि नेक्स्ट लेवल में बताऊं दोस्तों निफ्टी का, तो आपको बहुत जल्दी 17,900 के आसपास के लेवल्स निफ्टी में अब देखने को आपको मिल सकते हैं। और जब तक ये वाले लोज इंटैक्ट रहेंगे निफ्टी के, ये लोज इंटैक्ट रहने का मतलब जब तक निफ्टी किसी 1 घंटे की कैंडल में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे देगी, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम है, तब तक आपको निफ्टी और ऊपर के लेवल्स दिखाना कंटिन्यू रखेगी, और जिसका कि पहला स्टेशन मैं मान सकता हूं 17,900 के आसपास का हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों 17,900 के ऊपर अगर थोड़ी देर भी निफ्टी टिकती है, होल्ड करती है अपने आप को, तो 17,960 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। कल मैं अगर एक्सपायरी में इंट्राडे लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी अगर आपको थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलती दिखे तो आप ये मान के चलिएगा ये जो सपोर्ट लेवल है जो ये मैंने लगाया है 17,780 के आसपास का, इसके नीचे भी अगर आपको निफ्टी दिखती है तो हो सकता है आपको 17,740 या फिर 17,720 के आसपास निफ्टी आपको दिख सकती है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप निफ्टी में कुछ सेलिंग कर सकते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी होगी आपको निफ्टी को फिर से बाय करने की, और ऊपर के लेवल जो मैंने आपको मेंशन किए हैं वो सब आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। अगर निफ्टी सपोर्ट लेने के लिए नीचे आती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। कॉल में बैठ सकते हैं या फ्यूचर बाय कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी आज बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट लेकर ऊपर के मूव्स दिखाना स्टार्ट किए, और मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल के सपोर्ट के बाद निफ्टी ने 41,410 के लेवल्स के आसपास को एक सपोर्ट मानकर फिर से दोबारा उठना स्टार्ट किया। हालांकि टाइम बैंक निफ्टी ने जरूर लगाया, लेकिन 41,540 का एक लेवल, एक ऐसा लेवल था दोस्तों बैंक निफ्टी का जो इसके लिए आना बहुत जरूरी था, और यही चीज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट की थी। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह के इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल नॉलेज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हर उस सब्सक्राइबर को देने की कोशिश करता हूं जो कि इस मार्केट में ऑप्शंस या फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के नेक्स्ट मूव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपको नेक्स्ट मूव 41,650 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और आपको बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलते दिखे तो आप मान के चलिए कि 41,470 के आसपास का इसका एक सपोर्ट एरिया अब जो नया बन चुका है, वहां से दोबारा से ये सपोर्ट लेकर फिर से उठना स्टार्ट करेगी, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी कॉल में बैठने का या फ्यूचर्स को बाय करने का। और अगर बैंक निफ्टी आपको गैप अप खुलते हुए 650 के आसपास के लेवल्स को दिखाती है, तो उस समय आप थोड़ा सा बैंक निफ्टी को स्टेबल होने की वेट कीजिएगा, क्योंकि 650 दोस्तों बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 650 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का, तो इसलिए अगर 650 के आसपास दिखती है तो बैंक निफ्टी को आपको फौरन से बाय नहीं करना है। अगर 650 दिखती है तो आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी को स्टेबल होने की वेट करनी है, और थोड़ा सा नीचे जाकर सपोर्ट लेने पर अगर किसी बुलिश कैंडल से आपको बैंक निफ्टी उठती नजर आती है तो आप उसको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मानकर उसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेड कीजिएगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कल एक्सपायरी है, उसके बाद 3 दिन के ऑफ्स हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो कल की एक्सपायरी में हो सकता है कुछ चॉपीनेस आपको दिखाई दे, जैसा कि मोस्टली एक्सपायरीज में हमको दिखती है। तो केयरफुली
ट्रेड कीजिएगा और अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।